श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, मैं उपस्थित हूँ आपके समक्ष कर्क लव राशिफल सितंबर 2024 का संपूर्ण चर्चा वृत्तांत लेकर के जानेंगे सितंबर 2024 का महीना कर्क राशि वालों के लिए किस प्रकार से रहेगा, विस्तार से इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रदान करें उस जानकारी को आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ। ये जो राशिफल आप देख रहे हैं ये राशिफल चंद्र राशि पे आधारित है। शुरुआत करते हैं कौन से ग्रह इस महीने अपना राशि परिवर्तन करेंगे और किस भाव में रहेंगे। बुध का राशि परिवर्तन 4 सितंबर 2024 को होगा। बुध आपकी सिंह राशि में संचरण करेंगे द्वितीय भाव में। इसके अलावा बुध का पुनः राशि परिवर्तन होगा 23 सितंबर 2024 को, तब बुध आपके तीसरे भाव में संचरण करेंगे, कन्या राशि में उच्च के हो जाएंगे। इसके साथ साथ सूर्य का राशि परिवर्तन 16 सितंबर 2024 को होगा और 16 सितंबर 2024 को सूर्य आपके कन्या राशि में संचरण करेंगे तीसरे भाव में। सूर्य के साथ साथ केतु भी इसी भाव में रहेंगे। सूर्य और बुध की एक साथ युति 23 सितंबर 2024 के बाद बनेगी और यहाँ पे बुध आदित्य नाम का राजयोग बनेगा। शुक्र का राशि परिवर्तन 18 सितंबर 2024 को होगा और शुक्र आपके चतुर्थ स्थान में तुला राशि में संचरण करेंगे। यहाँ पे शुक्र से मालव्य नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बनेगा। शनि से विपरीत नाम का राजयोग बनेगा अष्टम भाव में। स्वराशिगत शनि रहेंगे। राहु मीन राशि में स्थित रहेंगे। गुरु आपके वृषभ राशि में स्थित रहेंगे लाभ भाव में और मंगल मिथुन राशि में रहेंगे द्वादश स्थान में। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो कर्क राशि वालों का प्रेम जीवन इस महीने बहुत अच्छा होने वाला है। कर्क राशि वालों जो जातक हैं उनके लिए ये महीना बहुत महत्वपूर्ण भी है और बदलाव का महीना भी है। और इस समय में जो स्थिति आपके प्रेम जीवन में चल रही है मित्रों, जो लड़ाई झगड़ा है, जो आपस में मतभेद हैं, वो समाप्त इस समय में ज़रूर होंगे। क्योंकि पिछले कुछ समय से आपने देखा है मित्रों कि आप दोनों के बीच में सब कुछ सही नहीं चल रहा है, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस समय में आप ये देख रहे हैं कि आपका जो रिलेशनशिप है एक टॉक्सिक रिलेशनशिप बना हुआ है और जिस पार्टनर के लिए आप हमेशा तत्पर रहते थे, हमेशा आप उनकी सहायता करते थे, उनकी मदद करते थे और जब भी उनको आवश्यकता होती थी वो आपको याद करते थे और आप हमेशा हाजिर होते थे, लेकिन वो पार्टनर इस समय में आपको इग्नोर कर रहे हैं। इस समय में आपके नंबर को उन्होंने ब्लैकलिस्ट में डाल दिया है। सोशल मीडिया में संपर्क आपके साथ कम कर दिया है, यहाँ वहाँ पे भी ब्लॉक में डाल दिया है। इस समय में ब्रेकअप हो गया आपका, नो कांटेक्ट सिचुएशन बनी हुई है। आमने सामने की किसी प्रकार से भी कोई भी मुलाकात नहीं हो रही है। मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है और ईगो क्लेश ज़्यादा होता हुआ दिख रहा है। अगर आप इस समय में अपने पार्टनर को कुछ बात बताते हैं, समझाते हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको इग्नोर करते हैं और सब दोष आप पे ही ठहराते हैं कि जो भी क्या है वो आपने किया है, जो भी गलती की वो आपने की है, सब गलतियों के ज़िम्मेदार आप हो। और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आपका बिहेवियर उनके लिए अच्छा नहीं है। इसके साथ साथ मित्रों, आप अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं कि आपका रिलेशनशिप पहले की तरह बेहतर हो जाए, लेकिन
इस समय में आपके जो पार्टनर हैं वो आपकी फीलिंग को, आपकी भावनाओं को समझ नहीं रहे हैं। और क्योंकि इसका मूल कारण एक थर्ड पार्टी भी है। थर्ड पार्टी ना होती तो आप दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा होता, लेकिन थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी ने उनको हमेशा बरगलाया, थर्ड पार्टी हमेशा उनको यूज़ कर रही है। थर्ड पार्टी के कारण से, थर्ड पार्टी की बातों में आ जाने की वजह से वो इस समय में आपसे दूरियां बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जो आपके सामने हो रही हैं, इससे बहुत ज़्यादा आप दुखी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आहत हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सफोकेशन आपके भीतर देखने को मिलती है, एंग्जाइटी देखने को मिलती है, स्ट्रेस देखने को मिलता है, डिप्रेशन देखने को मिलता है। और ये सब चीज़ें आपको अच्छी बिल्कुल भी नहीं लग रही हैं और आप मजबूर हैं, आप झेल नहीं पा रहे हैं इस समय में ये सब होता हुआ। और इस कारण से आपका व्यवहार जो है वो भी ख़राब हो रहा है, आपके भीतर भी गुस्सा बढ़ रहा है, चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, आप पूरी तरह से अपने काम पे कार्यान्वित नहीं हो पा रहे हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, गति से काम नहीं कर पा रहे हैं, और टेंशन, स्ट्रेस भी आपके भीतर बढ़ा है, नींद आपको पूरी नहीं हो पा रही है इस समय में, कहीं ना कहीं गुस्से वाली सिचुएशन में हैं आप। लेकिन चूँकि मित्रों ये जो महीना है ये बदलाव का प्रतीक है, यह महीना आपके सपनों को पूरा करने वाला महीना है, ये महीना आपके संकल्पों को पूरा करने वाला महीना है, ये महीना प्रेम को एक नई दिशा दिखाने वाला महीना है, प्रेम प्रसंग को जोड़ने वाला महीना है। और इस समय में आपके जो पार्टनर हैं, आपके प्रियतम हैं, उनके भीतर अच्छे विचार लाने वाला ये महीना है। तो ऐसे में आप देखेंगे जैसे ही 18 सितंबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा, आपके जो पार्टनर है उनके भीतर सद्बुद्धि आएगी, आपके पार्टनर के भीतर वो अच्छे विचार आएंगे जिनके लिए आप प्रतीक्षा कर रहे हैं। और शुक्रदेव उनको समझाएंगे कि जो आपके पार्टनर हैं यानी कि आप उनके लिए सबसे अच्छे हैं। तो ऐसे में जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो चुका है उनका 100% रीयूनियन होगा, पैचअप होगा, अब इसको लेकर के चिंता नहीं करनी है। एक तो ये बात। दूसरी बात, इस समय में आमने सामने की मुलाकात होगी, आमने सामने की मुलाकात होगी तो ओरल कम्युनिकेशन बढ़ेगा, ओरल कम्युनिकेशन बढ़ेगा तो बातचीत सामने आएगी, बातचीत सामने आएगी तो एक टेबल पे आके, एक प्लेटफॉर्म पे आके आप एक दूसरे की बातों को शेयर करेंगे तो उससे एक निष्कर्ष निकलेगा। जो निष्कर्ष निकलेगा वो पॉजिटिव होगा, वो सकारात्मक होगा, और ये निष्कर्ष जो होगा दोनों की सूझबूझ और समझ से होगा। तो ऐसे में अब आपके पार्टनर आपको समझाने में कामयाब होंगे और आप जो है वो उनको समझाने में कामयाब होंगे। तो कहीं ना कहीं एक नई दिशा देने वाला ये महीना एक नया दिशा दिखाएगा आपके प्रेम जीवन को, एक नई शुरुआत करेंगे आप 18 सितंबर 2024 के बाद। इसके साथ साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जब समाप्त हो जाएगी मित्रों, तो वो फोनिकली आपको अनब्लॉक करेंगे, सोशल मीडिया पे अनब्लॉक करेंगे, और खुद से उनकी इच्छा रहेगी कि वो आपके साथ बातचीत करें। इसके साथ साथ मिसअंडरस्टैंडिंग वो भी समाप्त हो जाएगी, ईगो क्लेश ख़त्म हो जाएगा, और थर्ड पार्टी क्योंकि जब चला जाएगी तो उसके बाद ही ये सब चीज़ें संभव हो पाएंगी। तो थर्ड पार्टी भी 16 सितंबर 2024 को जाती हुई मुझे दिख रही है, और थर्ड पार्टी के रूप में अगर उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, रिलेटिव्स हैं या दोस्त हैं जो हमेशा आपको लेकर के बुरा बुरा उनको बोलते हैं, उनके जाने के भी पूर्ण रूप से योग इस समय में बने हुए हैं। इसके साथ साथ जो लोग सिंगल हैं उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। सिंगल लोगों को इस महीने की शुरुआत से ही प्रपोज़ल प्रस्ताव मिलेंगे। जहाँ पे आप कार्य करते हैं वहाँ से किसी का प्रस्ताव मिल सकता है। इस समय में अगर आप कोई यात्रा करते हैं वहाँ से आपकी किसी के साथ मुलाकात शुरू हो सकती है, बातचीत का सिलसिला वहाँ से शुरू हो सकता है। फोनिकली या सोशल मीडिया के माध्यम से आपके साथ कोई व्यक्ति इस समय में जुड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप रिलेशनशिप में ज़रूर आएंगे और एक अच्छा रिलेशनशिप आप अडॉप्ट करेंगे, और अच्छे रिलेशनशिप के साथ साथ एक अच्छी लाइफ भी आप जिएंगे। इसके अलावा अगर आप पास्ट में किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, वो व्यक्ति आपको छोड़ करके चला चुके हैं, जा चुके हैं, तो इस समय में जैसे ही 7 सितंबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद एक्स के आने की वापसी भी होती हुई दिख रही है। वहीं अगर आप वन साइड लव किसी के साथ करते हैं, एक तरफा किसी को पसंद करते हैं, और आप चाहते हैं कि वो इंसान आपके लाइफ में
आ जाए वो इंसान आपके साथ शादी करे या रिलेशनशिप में आ जाएं, तो ऐसे में 12 सितंबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद उस इंसान की भी रुचि इंटरेस्ट आप में बढ़ेगा, किसी न किसी तरीके से वो बातचीत आपके साथ करेंगे। वही बात करें मित्रों आपकी मैरिड लाइफ की, वैवाहिक जीवन की, दाम्पत्य जीवन की, तो पिछले कुछ समय से आपका दाम्पत्य जीवन उथल पुथल से भरा हुआ है। लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, कहा सुनी होती रहती है, मार पिटाई एक दूसरे के साथ होती रहती है, कहीं ना कहीं विवाद उसमें बहुत ज़्यादा दिखता नज़र आ रहा है। तो ऐसे में हस्बैंड वाइफ के बीच में जो कहा सुनी हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वो 20 सितंबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद ठीक होता हुआ दिख रहा है। अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके चला गई है तो वो 24 सितंबर 2024 के बाद आपके पास दोबारा लौट करके वापस आएंगी। हस्बैंड का साथ सहयोग आपको ज़रूर मिलेगा 24 सितंबर 2024 के बाद। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में या किसी थर्ड पार्टी के कारण से आप दोनों में दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है, वो भी ठीक होती हुई दिख रही है 24 सितंबर 2024 के बाद। इसके अलावा अगर आपके किसी परिवार के सदस्य के कारण या जो आपके पार्टनर हैं, आपके जो वाइफ है या आपके जो हस्बैंड है, उनके किसी रिलेटिव के हस्तक्षेप के कारण से दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है तो वो भी ठीक होती हुई दिख रही है। अगर आपका डिवोर्स को लेकर के कोई केस कहीं पे चल रहा है और उसका अंतिम निर्णय 29 सितंबर 2024 से पहले आता है तो वो पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। इसके साथ साथ निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग इस महीने के शुरुआत से ही बने हुए। अगर आप बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो बेबी कंसीव ज़रूर होगा। बार बार मिसकैरेज अगर आपके हो जाते हैं तो वो अब होता हुआ नहीं दिख रहा है। अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के बातचीत इस महीने की शुरुआत से ही होती हुई दिख रही है। कोई प्रपोजल प्रस्ताव आपको देखने को मिलेगा। लंबे समय से अगर आप विवाह को लेकर के प्रतीक्षा कर रहे हैं तो अब वो प्रतीक्षा के दिन समाप्त होते हुए दिख रहे हैं। इसी महीने में रोका या इंगेजमेंट आपका होता हुआ दिख रहा है। कहीं भी बातचीत बढ़ेगी, आगे बातचीत पक्की होगी और शादी के योग भी अब आपके बने हुए हैं। और वहीं अगर आपका कहीं रोका या इंगेजमेंट पहले हुआ था किंतु किसी कारण से वो टूट गया है और आप चाहते हैं कि वहीं पे आपकी शादी हो, तो इसको लेकर के बातचीत 13 सितंबर 2024 के बाद शुरू हो सकती है। लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं किंतु इस समय में आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं, पार्टनर झूठ बोल रहे हैं, पार्टनर डिले कर रहे हैं, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे या फिर आपके परिवार वाले नहीं मान रहे, तो वो भी ज़रूर मानेंगे 17 सितंबर 2024 के बाद। इस चीज़ को लेकर के आप बातचीत उनके साथ कर सकते हैं। किसी प्रकार से भी कोई विवाद या इसमें ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं और आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे किंतु इस समय में आपके साथी आपको छोड़ करके जा चुके हैं या दूरी बना रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं, तो उनकी वापसी 10 सितंबर 2024 के बाद होती हुई दिख रही है या फिर किसी नए व्यक्ति की दस्तक आपकी लाइफ में होगी। इसके साथ साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अगर आप हैं और इस समय में आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा है किसी थर्ड पार्टी के कारण से या फिर आपके पार्टनर इस समय में इग्नोर आपको कर रहे हैं, तो 18 सितंबर 2024 के बाद का जो टाइम शुरू होगा उसके बाद आपकी बातचीत जो है वो फिर से शुरू होती हुई दिख रही है। तो मित्रों, मैंने विस्तार से आपको बता दिया कर्क लव राशिफल सितंबर 2024 का। ये जो प्रेडिक्शन मैंने आपको बताया ये एक जनरल प्रेडिक्शन है मित्रों, और व्यक्तिगत जीवन में अगर आप किसी समस्या से ग्रसित है, चिंतित है, परेशान है और आप चाहते हैं कि उस समस्या का 100% निवारण समाधान आपको मिले, तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप करें या फ़ोन कॉल करके बताएं। अगर आपके पास सही से डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ या प्लेस ऑफ बर्थ पता नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी वो पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। किसी भी प्रकार से कोई भी बातचीत या आपकी दी गई डिटेल किसी के साथ रिवील नहीं करते हैं, किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। और जब आप एक बार अपॉइंटमेंट लेकर के हमसे बातचीत करेंगे तो काफ़ी अच्छा भी लगेगा आपको और हम आपको एक नई दिशा देने का काम भी करेंगे।
तो देर किस बात की, दिए गए नंबर पर आप संपर्क करें और अपनी समस्या से 100% छुटकारा पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।